वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये तो मनोहर कांसी राम साहब बोल गए हैं। तो सिर्फ वोट हमारा लेंगे, हमारा काम कैसे करेंगे? आप लोग मतलब क्या पार्टी दमखम चुनाव लड़ेगी? एकदम लड़ेगी, एकदम लड़ेगी। आप देखिएगा, हमेशा दमखम से ही लड़ेगी। आने वाला लोकसभा हम लोगों के यहाँ बहुत मजबूत प्रत्याशी सिवान में आपको दिखेगा बसपा से, और जो भी लोगों का लड़ाई होगा बसपा से ही लड़ेगा। यहाँ सिवान की यह स्थिति बनेगा। यहाँ किससे लड़ाई आपका? देखिए, हम तो आपको बता दिए कि जो भी लोग लड़ेगा हमसे लड़ेगा, बसपा से ही लड़ेगा, क्योंकि बसपा ही देश के राष्ट्रीय लेवल के देश की तीसरी पार्टी है, और जो समीकरण बसपा के पास है अदर किसी पार्टी के पास नहीं है। चुनाव जो है, इस चुनाव के जनता मालिक होती है। जो गरीब लोगों के आप बात कर रहे हैं कि गरीबों के सहारा पर आपकी पार्टी चलती है, तो उन्हीं गरीब लोगों को, इस देश में 90% लोग गरीब हैं, और 90% लोग हमारे साथ 1 रुपया अगर देते हैं, एक अपना वोट देते हैं, तो हमारा जीत कोई रोकने वाला नहीं है। और इस बार सिवान जिला में माहौल क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ पे एनडीए की तरफ से जेडीयू चुनाव लड़ रही है, और इंडिया गठबंधन से आरजेडी, और हिना साहब जो पहले आरजेडी में थी, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और बीएसपी भी अपने दमखम से यहाँ चुनाव लड़ेगी। और तमाम बीएसपी के नेता लोग हैं, अभी जिला अध्यक्ष धुरेंद्र राम जी, इन्हीं से बात करते हैं कि इस बार सिवान जिला में माहौल क्या रहेगा, और इनकी पार्टी का सिवान में क्या रहेगा स्थिति। इन्हीं से हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आज बाबा साहब के 133वीं जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को, और साथ ही साथ सिवान जिला के सभी वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। और आज आपके बीच, आपके चैनल के माध्यम से आगाज करता हूँ सिवान के लिए। अच्छा, आने वाला लोकसभा हम लोगों के यहाँ बहुत मजबूत प्रत्याशी सिवान में आपको दिखेगा बसपा से, और जो भी लोगों का लड़ाई होगा बसपा से ही लड़ेगा। यहाँ सिवान की यह स्थिति बनेगा। यहाँ किससे लड़ाई आपका? देखिए, हम तो आपको बता दिए कि जो भी लोग लड़ेगा हमसे लड़ेगा, बसपा से ही लड़ेगा, क्योंकि बसपा ही देश के राष्ट्रीय लेवल के देश की तीसरी पार्टी है, और जो समीकरण बसपा के पास है अदर किसी पार्टी के पास नहीं है। तो यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है हिना साहब। अरे हिना साहब लड़े चाहे और लोग लड़े, लोकतंत्र है, सबको लड़ने के अधिकार है, यह बाबा साहब के संविधान देता है। हम लोगों के उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी से जो लोग आएगा, और इस विचारधारा को, अम्बेडकरवाद को जो लोग फॉलो करता है, उस सभी लोग मिलकर बसपा के यहाँ सिवान से जिताएंगे। किस मुद्दे के साथ उतरिएगा सिवान लोकसभा में? देखिए, हमारा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य यह रहेगा, सबजन हिताय। जो आज देश में महंगाई है, ये आपको भी दिखता है, तमाम मीडिया चैनल को लोगों को दिखना चाहिए कि आप मुद्दा पूछते हैं। महंगाई से बड़ा कौन इस देश में मुद्दा है? और शिक्षा, स्वास्थ्य, आज देखिए शिक्षा पर 200% टैक्स बढ़ाया जा रहा है। और बाबा साहब का आज हम लोग जयंती में उपस्थित हुए थे, तो यह बाबा साहब का पहला ही मंत्र है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो जो सरकारें शिक्षा पर वार कर रही है, शिक्षा से वंचित करने के काम कर रही है, तो हमारा मुद्दा यही रहेगा कि हमारा जो सरकार आएगा तो 0 शुल्क पर एडमिशन होगा, उच्च शिक्षा में भी होगा। और देखिए, इस देश में कब विकास होगा? जब तक शिक्षा नहीं होगा। सभी शिक्षा, ये नहीं कि हाई स्कूल तक आप शिक्षा दे रहे हैं, बाकी उच्च शिक्षा में जो स्कॉलरशिप मिलता था SC ST के बच्चों के, तो ये बाबा साहब के सपना था कि जो कमज़ोर लोग हैं उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ने का मिलता था। तो ये सरकार, सारी जो मनवादी सरकार है, स्कॉलरशिप को बंद कर रही है, और शिक्षा को इतना महंगा कर रहे हैं कि जो गरीब परिवार के, आज भी दलित समाज में 90% ऐसे लोग हैं कि जो उच्च शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि शिक्षा पर काम हो। शिक्षा ही
फर्स्ट हम लोगों का रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा। ये देश में बहुत बड़ा मुद्दा होगा। सुरेंद्र राम जी, आपकी पार्टी गरीब पार्टी है, जनता के चंदा पर पैसा पर चलती है पार्टी, लेकिन आपके सामने बड़े बड़े धनासेठ पार्टियां हैं, तो लोकसभा के चुनाव में कैसे मत दे पाइएगा? देखिए, यह चुनाव जो है, इस चुनाव के जनता मालिक होती है। जो गरीब लोगों के आप बात कर रहे हैं कि गरीबों के सहारा पर आपकी पार्टी चलती है, तो उन्हीं गरीब लोगों को, इस देश में 90% लोग गरीब हैं और 90% लोग हमारे साथ 1 रुपया अगर देते हैं, एक अपना वोट देते हैं, तो हमारा जीत कोई रोकने वाला नहीं है। क्या नाम है सर? मेरा नाम कैप्टन RS बौद्ध है। क्या माहौल है सर इस बार आपकी पार्टी का सीवान में? देखिए, माहौल तो यहाँ जनता बताएगी 25 तारीख में। जो दिखता है वो बिकता नहीं है। अच्छा। और जो बिकता है वो दिखता नहीं है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो दिख रहे हैं, लेकिन पता नहीं उस दिन बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। हाँ, तो 25 तारीख को पता लग जाएगा। हाँ। क्या माहौल है, यही बताइए ना, माहौल बताइए। माहौल तो देखिए, माहौल तो यहाँ पर जनता बनाती है ना। नेता लोग हमेशा वोट लेने के लिए जब चुनाव आता है तब निकलते हैं, लेकिन जो BSP पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, वो आप देखेंगे सड़क पर कम मिलेगी, लेकिन जो कानून के जो प्रतिक्रिया होती है, बाबा साहब का संविधान के द्वारा दायरे में रहकर वो हमेशा काम करती रहती है। इसीलिए लोग को दिखाई नहीं देता है। जो भारत का तीसरी नंबर पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, वो सीवान में लड़ेगी। ऐसा बात नहीं है कि नहीं लड़ेगी, और लड़ते आई है। उसका मानवर कांसीराम साहब का बहुजन समाज पार्टी स्थापना किया हुआ है। तो दम खम से लड़ेगी, दम खम। अरे कैसा नहीं लड़ेगी? वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये तो मनोहर कांसीराम साहब बोल गए हैं, तो सिर्फ वोट हमारा लेंगे, हमारा काम कैसे करेंगे? आप लोग मतलब क्या पार्टी दम खम चुनाव लड़ेगी? एकदम लड़ेगी, एकदम लड़ेगी। आप देखिएगा, हमेशा दम खम से ही लड़ेगी। अभी जिला अध्यक्ष मानव धुरेंद्र जी बोले हैं ना कि 1 वोट 1 नोट चाहिए। धन्ना सेठ जैसा, अभी आप लोग सुने होंगे ना न्यूज में कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के द्वारा बहुत से पैसा मिला है पार्टियों को, लेकिन BSP को नाम आया नहीं आएगा। लेकिन यही BSP को बाकी मीडिया ने बताता था कि बहन जी बहुत पैसा लेती है, पैसा लेकर चुनाव लड़ती है। तो आज साबित हो गया ना, जब हमारा सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि कौन कौन पार्टियां चंदा कितना कितना लिया है, तब न SB तब न पोल खोला जी। अच्छा। ऐसा ही आने वाला समय में जो 25 तारीख का वोट होगा, उसमें पता लग जाएगा कि किसके पास में बल है और किसके पीछे दल है। चलिए, जगदीश बोस जी हैं चैनपुर से जी। क्या माहौल है इस बार? आपका पहले मेरे चैनल का आपका बार बार स्वागत है, साधुवाद है कि हम लोग को भी आप बोलने का मौका देते हैं। विशेष मेरी बात यह है कि मेरी चुनाव चिन्ह बहुजन समाज पार्टी का हाथी है। अच्छा। और कोई भी वर्ण में पहले हाथी का पूजा होता है, सुन लीजिएगा। और हाथी जब अपने चाल पर चलता है और उस मंजिल तक पहुंच जाता है,